जय मां। हर हर महादेव। क्या ईश्वर प्राप्ति सबके लिए सुलभ है? क्या प्रत्येक वो मनुष्य जो पूजा पाठ करता है, व्रत साधनाएं करता है, उपासना करता है, क्या वो प्रत्येक मनुष्य ईश्वर को पा सकता है? क्या ये अत्यंत कठिन कार्य है? क्या ये अत्यंत सरल कार्य है? आखिर क्या मार्ग है ईश्वर को प्राप्त करने का? चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, चाहे वो भगवान शिव के स्वरूप में हो, माता काली के स्वरूप में हो, माता दुर्गा के रूप में हो, भगवान विष्णु श्री हरि के स्वरूप में हो, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, किंतु क्या साधना से, व्रत इत्यादि से उनको प्राप्त करना, उनको पा लेना संभव है? क्या आधार है उनसे मिलन का? क्या है वो तरीका जिससे हम उनसे मिल सकते हैं? वो कौन सी पुस्तक है जिसको पढ़ करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? वो कौन सी साधना है जिसको करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? वो कौन सी सिद्धि है जिसकी प्राप्ति होने के बाद ईश्वर के दर्शन सुलभ होते हैं? क्या, कहां से मिलेंगे ये जवाब? कौन देगा इस जवाब को? मां, ये शब्द इस स्वरूप में जब शरीर के रोम रोम से उठने लगे, आत्मा जब आतुर हो जाए शरीर से बाहर निकलने के लिए, जब शरीर दुखों से, वेदना में घिर जाए पूर्ण तरीके से, और फिर जब ब्रह्मांड स्वरूपी मस्तिष्क में केवल आपके आराध्य का नाम हो, तब वो रास्ता खुलता है जो आपको अपने ईश्वर से जोड़ता है। और यदि आप उसी प्रकार लड़ते जूझते सबसे उस रास्ते पे चलते जाओ, तो ईश्वर से मिलन होता है। एक संत की जीवनी देखी थी, वो अपने एक शिष्य को समझा रहे थे। उन्होंने भी पूछा, उनके शिष्य ने भी पूछा कि गुरुवर, क्या मां को पाना सबके लिए संभव नहीं है? हम सब मां को पाना चाहते हैं, हम सब मां में खोना चाहते हैं, हम सब माता के होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि चाहते तो सब हैं पर कर कोई नहीं पाता? आखिर इसका क्या कारण है गुरुदेव? तो उनके गुरुवर बड़े प्रेम से कहते हैं, वो अपने एक दूसरे शिष्य से शरबत का गिलास मंगवाते हैं। शरबत का गिलास सामने रखा जाता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि थोड़ी देर तक इस गिलास को देखते रहो। तो वहां पे एक दो मक्खियां आ जाती है, और वो जो मक्खियां होती है वो गिलास के ऊपर ऊपर घूमने लगती है, कोई बाहर घूमने लगती है। तो वो अपने शिष्य को पूछते हैं कि बताओ ये मक्खियां क्या करना चाहती है? तो शिष्य कहता है, गुरुदेव, इनको ये शरबत की जो खुशबू है वो इनको अच्छी लगी है, तो ये शरबत पीना चाहती है गुरुदेव। तो कह रहे, तो ये पी क्यों नहीं रही है? ये इसमें जाती क्यों नहीं है? तो शिष्य कहता है, गुरुदेव, आप भी कैसी बात करते हैं? अगर इनको शराब पीनी है तो फिर इनको अपने देह को छोड़ना पड़ेगा। ये तो मर जाएंगी अगर ये इस शरबत में डूबी तो।
तो माता के वो अनन्य भक्त कहते हैं कि यही तो बात है, यही तो बात है। बस इसी चीज से तो व्यक्ति डरता है कि जब तक वो जीवन और मृत्यु के भेदभाव से नहीं निकलता, जब तक वैराग्य और माया के भेदभाव से नहीं निकलता, जब तक अपने देह के प्रेम से नहीं निकलता, देह के सुखों को छोड़ने के लायक नहीं होता, तब तक वो माता के स्वरूप का ये शरबत नहीं पी सकता, तब तक वो माता का नहीं हो सकता। उसके मन में हमेशा भय बना रहेगा कि मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बाद मेरी संतान का क्या होगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, मेरे परिवार के, मेरे समाज वाले मुझे क्या कहेंगे। ये सब भय और माता के प्रति संकोच कि क्या पता अगर मैं चलूं और फिर मुझे माता भी ना मिले, ये संकोच उसको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देता, उसको मात्र स्वरूपी शरबत में डूबने ही नहीं देता। और जब तक वो डूबेगा नहीं, वो उसको प्राप्त कैसे कर सकता है, वो उसका कैसे हो सकता है। तो जो शिष्य थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा, गुरुदेव आपने सत्य ही कहा है, माता को पाना तो सब चाहते हैं, किंतु माता को पाने के लिए माया को छोड़ना पड़ता है। और माया से सब लोग इतना प्रेम करते हैं कि उनको छोड़ना कोई नहीं चाहता। और यही व्यक्ति के दुख का कारण है। वो चाहे जो साधना कर ले, वो माता को नहीं प्राप्त कर सकता जब तक उसके अंदर माया का एक भी अंश मौजूद है। सबसे पहले माया को त्यागना पड़ता है। ये त्याग प्राकृतिक रूप से नहीं, मन से किया जाता है। सोने के ढेर पर बैठ कर के भी लालच नहीं होना चाहिए। ऐसा त्याग होना चाहिए। मन में सच्चाई, निश्चलता, प्रेम, समाज सेवा, लोक कल्याण, इन सब की भावना रहे, हृदय प्रकाशित रहे, तब माता कण कण में और क्षण क्षण में आपको अपना अनुभव कराती है। प्रत्येक व्यक्ति में आपको माता दिखाई देगी। लेकिन तब तक केवल और केवल एक वहम और एक भटकाव, उसके अलावा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। दुखियारे को दुख दिखे और साहूकार को धन, इस धरनी पर वो ही पाएगा जैसा होगा तेरा मन। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए माता को पुकारते हैं, अपनी चिंता में माता को पुकारते हैं। जब कोई दुख पड़ता है तब माता को पुकारते हैं। माता को माता के स्वरूप में नहीं पुकारते हैं। कभी इसलिए नहीं पुकारते कि वो मेरी माँ है तो मैं उनको याद तो कर लूं। पूछ कर भोग लगाते हैं कि इस तिथि को ये भोग लगेगा, इस दिन में ये भोग लगेगा। स्वार्थ के लिए लगाते हैं। ये भोग लगाने से इस चीज की प्राप्ति होगी। चावल चढ़ाने से, खीर चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति होगी। कभी माता को खीर इसलिए नहीं लगाते भोग में कि आज माँ को खीर खिलाऊंगा, आज वो खीर खाएगी, उसको खीर अच्छी लगेगी। कभी इसलिए नहीं लगाते।
इसलिए कभी माता को देख नहीं पाते, सिर्फ उतना ही देखते हैं जिस स्वार्थ और जिस भावना के साथ वो भोग लगाए जाते हैं, वो पूजा होती है। जिस दिन स्वार्थ को निकाल करके फेंक दोगे, जिस दिन केवल मां रहेगी ना, उस दिन केवल मां ही रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। जय मां, हर हर महादेव।